श्री हरि एक विवेकी शिष्य के प्रति गुरु महाराज अध्यास निराश के संदर्भ में समझाते हुए विवेक का ज्ञान प्राप्त अपने शिष्य को कराते हैं। चित्त वृत्तियों को रोककर निरंतर आत्म स्वरूप में ही स्थित रहने से योगी का मन नष्ट हो जाता है और उसकी वासनाओं का भी क्षय हो जाता है। इसलिए अपने अध्यास को दूर करो। रजोगुण और सतोगुण से तम, सत्वगुण से रज और शुद्ध सत्व से सत्वगुण का नाश होता है। इसलिए शुद्ध सत्वगुण का आश्रय लेकर अपने अध्यास का त्याग करो। प्रारब्ध ही शरीर का पोषण करता है, ऐसा निश्चय कर निश्चल भाव से धैर्य धारण करके यत्नपूर्वक अपने अध्यास को छोड़ो। मैं जीव हूँ, पर ब्रह्मा हूँ, इस प्रकार अपने में जीव भाव का निषेध करते हुए वासनात्रय के वेग से प्राप्त हुए जीवत्व के अध्यास का त्याग करो। श्रुति, युक्ति और अपने अनुभव से आत्मा की सर्व आत्मा को जानकर कभी भ्रम से प्राप्त हुए अपने अध्यास का त्याग करो। बोधवान मुनि को कोई भी वस्तु ग्राह्य अथवा त्याज्य न होने से कुछ भी कर्तव्य नहीं है। इसलिए निरंतर आत्मनिष्ठा द्वारा आत्मा में हुए अध्यास को त्यागें। तत्वमसि आदि महावाक्यों से हुए ब्रह्मा और आत्मा के एकत्व ज्ञान से ब्रह्मा में आत्मबुद्धि को दृढ़ करने के लिए अपने अध्यास को दूर करो। इस देह में जो अहं भाव है, मैंपन हो रहा है, उसका जब तक पूर्णतया लय नहीं हो जाए तब तक सावधान पूर्वक युक्ति विचार से अपने अध्यास को दूर करो। जब तक स्वप्न के समान जीव और जगत की प्रतीति हो रही है, तब तक हे विद्वान अपने आत्मा में हुए इस अध्यास का निरंतर त्याग करते रहो। निद्रा, लौकिक बातचीत अथवा शब्द आदि किसी से भी आत्मविस्मृति को अवसर न देकर, अर्थात किसी भी कारण से स्वरूप अनुसंधान को न भूलकर अपने अंतःकरण में निरंतर आत्मा का चिंतन करो। माता पिता के मल से उत्पन्न तथा मांस मल से भरे हुए इस शरीर को चंडाल के समान दूर से ही त्याग कर ब्रह्म भाव में स्थित होकर कृत हो जाओ। हे मुने, घट का नाश होने पर जैसे घटाकाश महाकाश में मिल जाता है, वैसे ही जीवात्मा को परमात्मा में लीन करके सर्वदा अखंड भाव से मौन होकर स्थित रहो। जगत का अधिष्ठान जो स्वयं प्रकाश रूप पर ब्रह्मा, उस सत्व स्वरूप से स्वयं एक होकर पिंड और ब्रह्मांड दोनों उपाधियों को मल से भरे हुए भंडार के समान त्याग दो। देह में व्याप्त हुई अहं बुद्धि को नित्यानंद स्वरूप चिदात्मा में स्थिर करके लिंग शरीर के अभिमान को छोड़कर सदा अद्वितीय रूप से स्थित रहो, जिसमें यह जगत का आभास दर्पण में प्रतिबिंबित नगर के समान प्रतीत हो रहा है। वह ब्रह्मा ही मैं हूँ, ऐसा जान लेने पर तुम कृत हो जाओगे। जो चेतन अद्वितीय आनंद स्वरूप और निष्क्रिय ब्रह्मा सत्य स्वरूप तथा अपना अद्य स्वरूप है, उसको प्राप्त होकर नट के समान धारण किए इस शरीर रूपी मिथ्या वेश की आस्था त्याग दो। हम पदार्थ निरूपण।
अहम पदार्थ निरूपण के संदर्भ में अपने शिष्य को गुरु समझाते हैं। यह दृश्य जगत सर्वथा मिथ्या ही है, इसकी क्षणिकता देखने में आती है, इसलिए यह अहंग पदार्थ नहीं हो सकता। अतः इस क्षणिक अहंकार आदि को मैं सब कुछ जानता हूँ ऐसा प्रतीति कैसे हो सकती है। अहंग पदार्थ तो अहंकार आदि का साक्षी है, क्योंकि उसकी सत्ता सुषुप्ति में भी देखी जाती है। स्वयं श्रुति भी उसे अजो नित्यं ऐसा कहते हैं। अतः वह प्रत्यागात्मा है और सत असत से विलक्षण अहंकार आदि विकारी वस्तुओं के समस्त विकारों को जानने वाला नित्य तथा अविकारी ही होना चाहिए। मनोरथ, स्वप्न और सुषुप्ति काल में इस स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों का अभाव बार बार स्पष्ट देखा गया है। अतः यह अहंग पदार्थ आत्मा कैसे हो सकता है। इसलिए इस मांस पिंड और इसके बुद्धि कल्पित अभिमानी जीव में अहंग बुद्धि छोड़ो और अपने आत्मा को तीनों काल में अबाधित और अखंड ज्ञान स्वरूप जानकर शांति लाभ करो। इस लिवे मांस पिंड के आश्रित रहने वाले कुल, गोत्र, नाम, रूप और आश्रम का अभिमान छोड़ो तथा कर्तापन, भोक्तापन आदि लिंग भेद के धर्म को भी त्याग कर अखंड आनंद रूप में हो जाओ। यही गुरु अपने शिष्य को समझाते हैं कि अखंड आनंद में लीन होकर पन आनंद का लाभ लो और लाभ लेते लेते इस संसार में अपना आत्मिक उन्नति करके आगे बढ़ो। यही गुरु का आदेश है। श्री हरि।